नमस्कार दोस्तों। आज है 17 अगस्त और 17 अगस्त की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को लेकर के हम आए हैं। एक एक कर क्वेश्चंस के माध्यम से देखेंगे। आइए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। वो कह रहा है, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल हैं? जी हाँ, बताना है। तो आज़ादी के 75वें वर्ष कुल रामसर स्थलों की संख्या की बात की जाए तो वो 75 हो गए हैं। वर्तमान में सबसे ज़्यादा जो रामसर स्थल है वो दोस्तों तमिलनाडु में है और इनकी कुल संख्या 14 है। दूसरे नंबर पर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश आता है, जिसमें कुल रामसर स्थलों की संख्या 10 है। तो कुल रामसर स्थल 75 और सबसे ज़्यादा रामसर स्थल तमिलनाडु में 14 हो गए हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। डूरंड कप 2022 का आयोजन कहाँ पे होगा? आपको बताना है कहाँ पे होगा। तो पश्चिम बंगाल में, मणिपुर में या असम में दोस्तों ये उपयुक्त तीनों जगह पे होगा। कुल इसमें 20 टीमें हिस्सा लेंगी। इनको ग्रुप वाइज बांट दिया जाएगा और इसका आयोजन होगा। अगर ये बात किया जाए तो यह एशिया का सबसे पुराना टूर्नामेंट है। और डूरंड कप की बात करें तो ये किससे संबंधित है? तो ये बेसिकली ये आपका फुटबॉल से संबंधित है। यह फुटबॉल से संबंधित है। 131 साल पुराना, यानी कि इसका 131वां संस्करण है। सबसे पहली बार अगर बात किया जाए यह कब हुआ था तो दोस्तों यह हिमाचल प्रदेश में सबसे पहली बार खेला गया था और 1888 में, यानी कि 1888 में पहली बार। जी हाँ, फुटबॉल से संबंधित दो न्यूज है आज। हिमाचल प्रदेश में पहली बार किस सन में? 1888 में दोस्तों पहली बार इसका आयोजन किया गया था। यह विश्व का तीसरा सबसे पुराना गेम है और एशिया का सबसे पुराना खेल है। तो ये दोस्तों कहाँ पे आयोजित होगा? पश्चिम बंगाल, मणिपुर और असम तीनों जगह आयोजन होगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है आपका 13 अगस्त को, ऑप्शन नंबर ए। क्यों मनाया जाता है दोस्तों? तो यह इसलिए मनाया जाता है कि लोगों को जागरूक किया जा सके कि आपके अंग दान करने से किसी की जान बच सकती है या किसी के अंग को सही किया जा सकता है। भारत में अगर बात किया जाए तो राष्ट्रीय अंगदान दिवस जो मनाया जाता है वो 27 नवंबर को राष्ट्रीय अंगदान दिवस मनाया जाता है, लेकिन विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त को मनाया जाता है। अगले प्रश्न की बात करें, किस राज्य में महात्मा गांधी की 30 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? जी हाँ, कितनी फीट ऊंची? 30 फीट ऊंची किसकी है? तो महात्मा गांधी की है। कहाँ पे किया गया है दोस्तों? तो ये आंध्र प्रदेश में किया गया है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अगर आंध्र प्रदेश में भी बात करें कहाँ पे किया गया है तो ये विजयवाड़ा में, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में 30 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? तो वहाँ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन के द्वारा इसका अनावरण किया गया है। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, किस देश के राष्ट्रपति ने हाल ही में विश्व शांति आयोग के गठन की योजना बनाई है? विश्व शांति आयोग की, तो ये मैक्सिको के राष्ट्रपति ने बनाई है। इसमें भारत के प्रधानमंत्री को भी शामिल करने की बात चल रही है। अगले प्रश्न की बात करें, हाल ही में किस राज्य में ग्राम रक्षा गार्ड योजना 2022, जी हाँ नाम याद रखिएगा, ग्राम रक्षा गार्ड योजना 2022 लागू हुई है? यह 15 अगस्त से प्रभावी हो गया है, यानी कि, और यह आपका जम्मू एंड कश्मीर के लिए किया गया है। बेसिकली दोस्तों यह किस लिए किया जा रहा है? तो यह आतंकवादी घटनाओं को रोकने के लिए, लोगों को वहाँ के जागरूक करने के लिए किया जा रहा है। सीमा से सटे जम्मू और कश्मीर में जो भी सीमा से सटे गांव हैं, उन गांवों से युवकों को इसमें संगठित किया जाएगा, यानी कि लिया जाएगा और इसमें एक समूह बनाया जाएगा और उस समूह में कुल 15 लोगों का एक समूह होगा। और इस समूह का नेतृत्व कौन करेगा? तो सेना के लोग करेंगे, या तो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस करेगी, या सेवानिवृत्त अधिकारी होंगे उनको इसके लिए किया जाएगा। तो ये लोग क्या करेंगे? इस समूह की नेतृत्व करेंगे। ये 15 लोगों का समूह बन गया। अब ये समूह कार्य क्या करेगा? तो दोस्तों ये समूह जो कार्य करेगा वह अपने यहाँ लोगों को जागरूक करना और जो भी आतंकवादी घटनाएँ हैं उन चीज़ों को रोकने के लिए कार्य करेगा। इसमें इसको दो श्रेणी में बांटा गया, एक V1 श्रेणी, एक V2 श्रेणी। V1 श्रेणी जो होगी दोस्तों, ये V1 श्रेणी ये अत्यंत जो संवेदनशील एरिया है वहाँ पे इसको नियुक्त किया जाएगा, और V2 जो है यह नॉर्मल एरिया जो है वहाँ पे नियुक्त किया जाएगा। अगर इसकी बात की जाए तो इसको 4500 रुपये, इनके लोगों को 4500 रुपये प्रतिमाह की वेतन दिया जाएगा और V2 में 4000 रुपये
प्रति माह का वेतन दिया जाएगा। तो यह ग्राम रक्षा गार्ड योजना है जो कि जम्मू कश्मीर में लागू की गई है। अगले प्रश्न की बात करें, भारत में नवरोज या पारसी त्यौहार मनाया जा रहा है। जी हाँ, आपको बताना है नवरोज या पारसी त्यौहार कब मनाया जा रहा है, 15 अगस्त को, 16 अगस्त को, 17 अगस्त को या 18 अगस्त को। तो इसका जो सही आंसर है वो है 16 अगस्त को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। भारत में नवरोज या पारसी त्यौहार कब मनाया जाता है, तो 16 अगस्त को मनाया जाता है। अगले प्रश्न की दोस्तों बात करें, हाल ही में किस मंत्री ने सेलाइन वाटर लालटेन का शुभारंभ किया है, आपको बताना है। तो ये इसका सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सेलाइन वाटर लालटेन का शुभारंभ किया है। बेसिकली ये एक प्रकार का एलईडी लैंप है। जी हाँ, एलईडी लैंप है जो कि समुद्री पानी के द्वारा इसको चलाया जाएगा। होगा क्या कि इसमें इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया गया है और इलेक्ट्रोड के लिए जो इलेक्ट्रोलाइट चाहिए वो समुद्र के पानी का प्रयोग करके बनाया जाएगा। समुद्र का पानी या कोई भी खारा पानी या पानी में नमक का यूज करके ये बनाया जाएगा। इस जो लैंप है सेलाइन वाटर लालटेन जो है दोस्तों, इसका जो नाम है वो इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसका जो नाम है वो है रोशनी। जी हाँ, इस लैंप का नाम है रोशनी, सेलाइन वाटर लालटेन। इसको किस प्रकार से जलाएगा, तो समुद्र की पानी का यूज करके। बेसिकली इसका जो प्रभाव होगा दोस्तों, वो जो भी आपके मछुआरे वगैरह हैं या जो समुद्र के किनारे लोग रहते हैं उनको इसका फ़ायदा मिलेगा। अगले प्रश्न की बात करें, किसने ऑपरेशन यात्री सुरक्षा प्रारंभ किया है। जी हाँ, बीएसएफ ने, सीआरपीएफ ने, आरपीएफ ने या इनमें से कोई नहीं। क्या है ऑपरेशन यात्री सुरक्षा, तो ये शुरू किया है आपके आरपीएफ ने, यानी कि रेलवे पुलिस फोर्स ने इसको शुरू किया है। क्यों किया गया है, तो यह रेलवे में जो भी घटनाएं होती हैं, सामान की चोरी हो गई, डकैती हो गई, चेन स्नैचिंग हो गई, इस प्रकार की जो भी घटनाएं होती हैं उनको रोकने के लिए ऑपरेशन यात्री सुरक्षा प्रारंभ किया गया है। बेसिकली ये स्टार्ट हो चुका है, ये जुलाई में दोस्तों प्रारंभ किया गया था और इसका रिस्पांस बहुत ही अच्छा मिला है। जुलाई महीने में ही 365 लोगों को इस तरीके से पकड़ा गया है और करोड़ों रुपए की संपत्ति जो भी इनकी ट्रेन के द्वारा चोरी कर सकते हैं या लूटी वगैरह गई है, वो सारी करोड़ों की संपत्ति जब्त कर की जा चुकी है। तो ऑपरेशन यात्री सुरक्षा को प्रारंभ किया है आरपीएफ ने रेलवे के लोगों को सुरक्षा के लिए। तीसरे पक्ष के प्रभाव के कारण फीफा ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया है। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, किसने, फीफा ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया। क्यों किया है, तीसरे पक्ष के प्रभाव के कारण। तीसरा पक्ष है कौन दोस्तों, जो तीसरे पक्ष की बात हो रही है वो बात हो रही है सुप्रीम कोर्ट की। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में क्या किया है कि ये जो भारतीय फुटबॉल महासंघ है इसको निरस्त कर दिया है। जी हाँ, इसके पूरी संवैधानिक ढांचे को ख़त्म कर दिया है और 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है और इन्होंने कहा है कि इसको आप फिर से नए तरीके से बनाइए और इसका चुनाव कराइए जिसकी एक समिति का जो गठन किया है। इस समिति का जो कार्य है दोस्तों वो 3 महीने के भीतर चुनाव कराना और ऑल इंडिया फुटबॉल फाउंडेशन जो है उसके संविधान में संशोधन करना है। तो और फीफा क्या कहता है कि फीफा के जो भी सदस्य देश हैं अगर उसमें किसी पक्ष का किसी तीसरे लोगों का अगर उसमें प्रभाव पड़ता है या कानूनी या राजनीतिक हस्तक्षेप अगर उसमें होता है तो वह उस देश के या उस संघ के जो है उसको निरस्त कर देता है। तो इसी कारण से फीफा ने AIFF को निरस्त कर दिया है। दोस्तों अगर बात करें इसका प्रभाव क्या पड़ा है, तो इसका प्रभाव इंपॉर्टेंट है। अंडर 17 महिला, जी हाँ, वुमेन फुटबॉल विश्व कप होने वाला था, वो इंडिया में होने वाला था, वो अब निरस्त हो गया है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दादा भाई नौरोजी के लंदन स्थित आवास को ब्लू प्लैक सम्मान मिला है। इंपॉर्टेंट ये भी है, बेसिकली ये न्यूज़ है एक तरीके से आपका, तो आपको याद रखना दादा भाई नौरोजी के लंदन स्थित आवास को कौन सा सम्मान मिला है, तो ब्लू प्लैक सम्मान मिला हुआ है। अगर बात किया जाए इंग्लिश हेरिटेज चैरिटी, एक इंग्लैंड में संस्था है जो कि क्या करती है, इन आवासों का क्या करती है, देख रेख करती है या उनको हिफाजत करती है। दादा भाई नौरोजी की दोस्तों बात करें तो ये इंग्लैंड की 7 यात्राएं किए हैं। टोटल 7 यात्राएं इन्होंने किया था। इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट पुस्तक भी लिखी थी जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है,
पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये इनकी पुस्तक है। ये भी आप अगर याद कर सकते हो तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय कांग्रेस संस्थापक की ये सदस्य भी रह चुके हैं। 1854 में इन्होंने एंग्लो गुजराती अखबार की स्थापना भी की थी। दोस्तों 1866 में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की, जो आगे चलकर लंदन इंडिया सोसाइटी का स्थान ले लिया। जो वर्तमान में लंदन इंडिया सोसाइटी, उसकी स्थापना किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी को क्या कहा जाता है? तो ग्रैंड ओल्ड मैन इन्हें कहा जाता है। अगले प्रश्न की दोस्तों बात करें, आज का आखिरी प्रश्न है, वो है भारत ने श्रीलंका को कौन सी समुद्री निगरानी विमान सौंपा है? आपको बताना है। श्रीलंका को सौंपा गया है भारत के द्वारा समुद्री निगरानी विमान, और उसका नाम है डॉर्नियर। डॉर्नियर समुद्री निगरानी विमान श्रीलंका को सौंपा गया है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।